कल जिम से वापस आते हुए पूरी कीचड़ की भरगी हुई बाइक। मतलब इतना तो नहीं है, पर मेरे को नहीं पसंद भाई, हल्का सा भी कीचड़ साफ़ करता हूँ। वैसे तो मैं इसको बाहर भी धुलवा सकता था, पर थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो क्यों नहीं। अपने आप धोने में ज़्यादा मज़ा आता है। और कल मैंने ना क्या बोलते हैं, क्या ट्रेन करा था कल मेरा पुश डे था, पर पता नहीं क्यों मेरे फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और परसों मेरा रेस्ट था, कल मेरा पुश था, पर आज मेरे को इतना ज़्यादा फटीग फील हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा भाई। ऐसा लग रहा है आज का वर्कआउट मैं कर ही नहीं पाऊँगा। और आज मेरे को लेग्स ट्रेन करनी है, देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं जाता वर्कआउट। पिछली बार मैं लेग्स ट्रेन ना ढंग से कर भी नहीं पाया था, क्योंकि मेरे पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे घुटने में चोट लग गई थी भाई। यहाँ से मैं वो क्या बोलते हैं, कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा था, 3 सीढ़ियाँ टाप रहा था, गिर गया और घुटना दर्द था। पूरे वर्कआउट सेशन में घुटना दर्द रहा। अब मेरे को तो टाइम लगेगा इसे दोनों में, आप टाइम लैप्स देख लो। धो तो मैंने दी है, सारा कीचड़ गायब कर दिया। यहाँ था सबसे ज़्यादा कीचड़, नहीं भाई टट्टी लगी हुई थी, पता नहीं क्यों। कल क्या टट्टी बरसी है क्या आसमान से। अब उसको सुखा लेता हूँ, सुखाने का जुगाड़ भी है मेरे पास। लो भाई, अब चाय भी तो है नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा था। धो दी, सुखा भी दी। अब 5 मिनट के लिए इसको ऑन कर देता हूँ, ताकि पानी सूख जाए इसका, जो भी घुसा है कहीं ना कहीं। कोल्ड स्टार्ट। खुद भी नहा लिया, बाइक को भी नहला दिया, और अब मैं खा रहा हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील। इसको खाने के 2 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा और प्री वर्कआउट मील दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं ये ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, पर 2-3 दिन से मैंने ये वाली मील खाई ही नहीं थी। दही और प्रोटीन तो मैं खा रहा था, पर ये आलू नहीं खाए थे 2-3 दिन से। और ये है 250 ग्राम दही में आधा स्कूप वे प्रोटीन, न्यूट्राबेक मैंगो आइसोलेट, और मैंने आज थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी आइसोलेट भी मिक्स कर दिया है। बाकी ये 300 ग्राम आलू हैं। और अगर आपको न्यूट्राबेक के कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने हो, ये तो मेरा फेवरेट है ही मैंगो आइसोलेट, तो मेरा कोड यूज़ कर लेना गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जो लोग प्रोटीन खरीद रहे हैं न्यूट्राबेक का, तो मैं उनको बता देता हूँ, जो ट्राइब्लेंड सीरीज़ है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंसनट्रेट का उससे थोड़ा माइल्ड है, और सबसे ज़्यादा माइल्ड जिन्हें हल्के हल्के टेस्ट पसंद होते हैं ना, वो भाई आइसोलेट ले लेना। मैं आइसोलेट ही खा रहा हूँ आजकल, इसका टेस्ट मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि बहुत माइल्ड सा फ्लेवर आता है। अभी ये खाता हूँ, उसके बाद 2 घंटे बाद जिम। प्री वर्कआउट मील मैंने खा ली है, और एटलीस्ट 2 घंटे दूंगा मैं उसे डाइजेस्ट होने का। बाइक भी मैंने धोई है, और बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, तो सोच रहा हूँ बाइक लेके चला जाऊँ, थोड़ा टाइम किल हो जाएगा। और क्या बोलता है, घर पे पड़ा क्या ही करूँगा, फ़ोन ही चलाऊँगा, और सारे काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो चलता है। कल भाई मैं बाइक लेके बाहर गया, और जब मैं वापस आ रहा था घर के पास ही पहुँचा था, इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी धूल उड़ी ना, मेरे को 2 मिनट के लिए दिखना ही बंद हो गया। और तभी मेरी बाइक भी गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने धो दिया आज। बाहर निकालता हूँ, उसके बाद रोड पे मिलूँगा सीधा। यहाँ तो क्या ही दिखाऊंगा। मेरे को बिल्कुल नहीं पता रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, माइक कनेक्टेड है या नहीं मेरा। अगर क्लिप आ गई तो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर नहीं आई तो समझ लेना कि इस बेवकूफ़ ने माइक और कैमरा क्या बोलते हैं कनेक्ट ही नहीं करा आपस में, तो क्लिप ख़राब हो गई और मैंने डाली ही नहीं फिर वो। ओ भाई, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आज ना मैं थोड़ा बहुत ना वॉल्यूम के बारे में, नहीं भाई मैं नहीं बता रहा। पिछले 2-3 वीडियो पहले भी मैंने ऐसे बोला था कि मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, फिर मैंने बताया ही नहीं, और फिर लोगों के कमेंट भी आए थे कि भाई वॉल्यूम के बारे में तो बताया नहीं आपने, तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं क्या बताऊंगा वीडियो में। बस बता दूंगा। ओ भाई, मज़ा तो खूब आता है ऐसे चलाने में। मैं इसको जब लेके निकल रहा होता ना, मेरे को लगता है यार क्यों जा रहा हूँ फालतू में बाहर। फिर उसके बाद जब मैं इसको बैठता हूँ रोड पे चलाता हूँ, फिर मेरे दिमाग में आता है भाई सही किया ला के, मज़ा तो आ रहा है। और कुछ चलाने में थोड़ा डर भी लगता है। मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ इस पर इतना ज़्यादा कि इसको भाई आड़ी टेढ़ी चलाऊँ। बिल्कुल सीधा सादा चलाता हूँ मैं इसे, मंदी मंदी।
मेरे से भगा ही नहीं जाती, पता नहीं क्यों डर लगता है। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता हूँ कि लोग भाई जो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं भगा रहे हैं अपनी बाइक है, भाई मेरे से पता नहीं कैसे भगा लेते हैं, वो डर वर नहीं लगता क्या बिल्कुल भी। और मोटो व्लॉगिंग करना भी भाई मुश्किल तो है, क्योंकि रोड पे भी ध्यान देना, बोल रहे हो उस पर भी ध्यान देना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुश्किल है भाई। जो डेली करते हैं भाई उनके लिए तो मुश्किल ही है। पहले इसमें पेट्रोल डला दूँ, आधी टंकी हो चुकी है, पेट्रोल ही डलवाता रहता हूँ इसमें भाई। चलाता मैं इसको हूँ नहीं, 1000 किलोमीटर अब हुए और पता नहीं कितनी बार मैं इसकी टंकी फुल करा चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदी माइलेज है। जब मैंने इसे लिया था ना तो वीडियोस वगैरह देखी 20 की माइलेज है इसकी, मैं कहा अच्छा ठीक है यार, फिर तो 20 की तो ठीक है, और ये 15 भी नहीं देती। पेट्रोल डलाता हूँ, फिर उसके बाद एक काम करते हैं डायरेक्ट जिम में ही मिलेंगे। क्या रिकॉर्ड करूँगा मैं रास्ते में बाइक भगाता हुआ। मोटो व्लॉगर तो हूँ नहीं मैं कि मैं ये कराने जा रहा हूँ अपनी बाइक में, वो कराने जा रहा हूँ, ये सब दिखाऊँ। ठीक है, डायरेक्ट जिम में मिलेंगे। आज लेग डे है, लेग स्ट्रेन करेंगे। मेरे फोर आर्म्स इतने ज़्यादा सोर है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने डायरेक्टली ट्रेन करे थे कल फोर आर्म्स, पर कल मैंने फोर आर्म ट्रेन करे ही नहीं, कल मैंने पुश करा था और परसों मेरा रेस्ट था। तो मेरे समझ नहीं आ रहा मेरे इतनी ज़्यादा सोरनेस हो कैसे रही है फोर आर्म्स में, और ये फोकस क्यों नहीं कर रहा। हाँ पूरे ना ये चीज़ भाई इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है वर्कआउट ही ना करूँ, इतनी ज़्यादा फटीक फील हो रहा है मेरे को। और वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि 2 दिनों से ना मेरा गला ख़राब था और आज मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोल्ड हो गया है, इस वजह से भी हो सकता है। बाकी लेग का वर्कआउट शुरू करते हैं, और शुरू में हमेशा हैमस्ट्रिंग से करता हूँ, तो वो दिखाता हूँ। पहली एक्सरसाइज मेरी हैमस्ट्रिंग की, 2 ही एक्सरसाइज करूँगा मैं हैमस्ट्रिंग की, और हैमस्ट्रिंग के इन टोटल मेरे 4 सेट होंगे, जिसमें से 2 इस एक्सरसाइज के होंगे, 2 अगली एक्सरसाइज के होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, प्रोन हैम कर्ल या लाइन हैम कर्ल, जो भी है वो कर रहा हूँ। 2 सेट करूँगा मैं। 9 प्लेट लगाई हुई है मैंने, अब इस पर स्टिकर नहीं है तो वो बता नहीं सकता कितने किलो है। बाकी क्या कुछ नहीं, सेट करते हैं। बहुत गंदा फील हो रहा है भाई मेरे को, लिटरली एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। देखते हैं, पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ना है। 8 रैप आए थे 9 प्लेट से, 9 रैप मारने 9 प्लेट से, और आज मेरे को लग नहीं रहा वो हो पाएगा, पर लेट्स गो। नौ रैप आगे टेढ़ा मेढ़ा करके 1 रैप और निकाल देता मैं, पर थोड़ा रुक जाता हूँ भाई। पहले इतना ज़्यादा फटीग हो रखा हूँ, आज और पेल दिया ढंग से, कल वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कल वर्कआउट ना भी करूँ, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है भाई मेरे को। फोर आर्म मेरे इतने ज़्यादा सोर है ना, मैं फ़ोन पकड़ रहा हूँ, मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है, मैंने क्या हो गया। और भाई जो मैंने मैट लगाया हुआ है, ये कंफर्ट बढ़ाने के लिए नहीं लगाया हुआ, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा कम है मशीन का, तो मेरे को नीचे जाते हुए ना ये रुक जाती है, पूरा स्ट्रेच नहीं आ पाता, इसलिए मैंने मैट लगा दिया। थोड़ा एलिवेट हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रेच भी आ रहा है। गाने इतनी तेज़ ना, इस एक्सरसाइज के लिए ना मेरे लिए एंगल सेट करना भाई बड़ा मुश्किल है कैमरा का। आइडियल कर रहा हूँ मैं, 2 सेट करूँगा मैं। अब मैं ये किस लिए कर रहा हूँ बताता हूँ। जो मैंने इससे पहले क्या बोलते हैं हैम कर्ल करी ना, हैमस्ट्रिंग के लिए कर्ल वाली एक्सरसाइज करी, उसने मेरी हैमस्ट्रिंग को शॉर्ट एंड पोजीशन में ट्रेन करा। अब ये मैं जो आरडीएल करूँगा, ये मेरे हैम्स को लेंथ एंड पोजीशन में ट्रेन करेगी, तो मेरे हैमस्ट्रिंग पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगी। इसके मैं करूँगा 40 या 45 किलो से एक तरफ का वेट बता रहा हूँ, 2 सेट और 9 8 9 8 9 रैप। अभी ये फर्स्ट वार्म अप सेट है मेरा, मतलब सेकंड वार्म अप सेट है मेरा। एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 30 किलो लगाया हुआ है अभी मैंने। चोट ना लग जाए इसलिए 2-3 वार्म अप कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी भाई हैवी एक्सरसाइज है, हैवी जाता हूँ मैं इसमें, क्योंकि लाइट में फील नहीं आता मेरे हैमस्ट्रिंग पर, स्ट्रेच फील नहीं होता। मेन गोल ही हमारा इस एक्सरसाइज को ये है कि क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेच आना चाहिए हैमस्ट्रिंग पर। गुड भाई, 2 रैप। अब वर्किंग सेट शुरू करते हैं। मैं नहीं देखता मैच। क्रिकेट में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ना वो करा देना, समझ गया, रैक और अनरैक। हाँ होती नहीं है स्ट्रैप लगाने के बाद ना। हाँ 3 2 1
अब चलो भाई। ओ भाई फर्स्ट वर्किंग सेट देखते हैं कितने आएंगे। 8-9 का गोल है, देखते हैं बाकी। लेट्स गो। नॉट गना लाई, यूजुअल से हैवी लग रहा है। ओ भाई एक और। भाई एब्स में क्रैम्प आ गए और बड़ी मुश्किल से 8 निकाले हैं। आ गए पर आप। हैमस्ट्रिंग तो मैंने ख़त्म कर दिया, 4 सेट हो गए मेरे डन। और 45 किलो से मैंने निकाले 2 सेट में 8 आए दोनों में। और भाई पहले पूरा हम गए थे और कमर भी गई। अब मैं क्वाड शुरू कर रहा हूँ अपने। 5 सेट करूँगा इन टोटल मैं क्वाड्स के, 3 लेग प्रेस के और 3 दूसरी एक्सरसाइज जो करूँगा उसके। नहीं, 2 लेग प्रेस के और जो दूसरी जो एक्सरसाइज करूँगा उसके 3, ऐसे 5 करूँगा मैं। 6 बता दिए थे मैंने। 6 सेट अगर मैंने कर लिए ना, कल मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मैंने ट्राई करके देख रखा है। मैं लेग प्रेस के ना हमेशा कम से कम 3 या फिर 4 वार्म अप सेट ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लेफ़्ट वाले नी में ना मेरे को लगता है प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं वार्म अप ढंग से ना करूँ अपने क्वाड्स के लिए, क्योंकि लोड आता है ना एकदम से। इसलिए भी मैं हैमस्ट्रिंग पहले करता हूँ, ताकि मेरे नीज़ और जॉइंट्स वगैरह ढंग से खुल जाएँ, उसके बाद मैं हैवी लोड उठाऊँ। क्योंकि जब आप क्वाड ट्रेन करते हो ना तो बहुत ज़्यादा लोड आता है आपके नीज़ पर भी। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट मूव यही होगा कि कोई भी एक हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज पहले कर लो, कर्ल वाली। आरडीएल की बात नहीं कर रहा, कर्ल वाली। फर्स्ट वर्किंग सेट मेरा 3 में क्या होता है, 3 मैंने वार्म अप कर लिए हैं ऑलरेडी। 220 किलो लगाया हुआ है। पिछली बार मेरे आए थे 12 रेप, तो मेरा रेप गोल है 13 का, जो मेरे को बिल्कुल भी अचीव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई फटी है बहुत बुरी तरीके से। और मैं बहुत दिनों से ना लेग प्रेस से पहले एक्सटेंशन को कर रहा था, पर मैंने वापस से लेग प्रेस पे स्विच कर दिया। तो क्योंकि एक्सटेंशन में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, फुल स्टैक के 20-25 रेप उठाने लग गया था। तो भाई और कितने मारूंगा भाई। सबसे वाहियात एक्सरसाइज लगती है मेरे को, डर लगता है मतलब इससे। मार दूंगा 13 रेप। 3 वो 10। हाँ फक भाई, 2 और 11। ओ भाई पीआर तो नहीं टूट पाया, पर बहुत ज़्यादा क्लीन रेप आ गए 12। खुश हूँ, सेटिस्फाइड भाई। अब आपने ना बहुत बार मेरे को बोलते हुए सुन लिया होगा, फटीग 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 फटीग। फटीग है क्या? फटीग भाई थक जाते हो जो वर्कआउट से, वो फटीग है। बड़ी लेम डेफिनेशन दी है मैंने। हाँ क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि मैं फटीग को ना बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलता हूँ, कि आज मैं इतना ज़्यादा ना कर लूँ कि मेरा कल का वर्कआउट उससे अफेक्ट हो। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इस क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव वे में चलता हूँ, कि आज वाला वर्कआउट भी ऐसा हो जाए कि क्या बोलते हैं इतना मैं स्टिमुलस दे दूँ आज के वर्कआउट में कि मसल ग्रोथ हो मेरी, और इतना ज़्यादा भी ना दे दूँ कि वो मसल ग्रोथ वाला फैक्टर तो हो ही हो, साथ में फटीग इतना आ जाए कि कल वाला वर्कआउट मेरा अफेक्ट हो जाए। पता नहीं कितने लोग समझे नहीं समझे, समझा पाया मैं नहीं समझा पाया, पता नहीं भाई। बाकी सेकंड एक्सरसाइज मेरे क्वाड्स की लेग एक्सटेंशन हो, इसके भी मैं 2 वार्म अप का मतलब ये है फील ले रहा हूँ बस मैं एक्सरसाइज की, उसके बाद अपने वर्किंग सेट शुरू करूँगा। फुल स्टैक मारूंगा इसके तो भाई 104 किलो, 14 रेप का टारगेट है। एक मसल फील हो रही है मेरे को अपने क्वाड्स की। अब मैं एक बिगिनर की तरह अगर मैं ट्रेन करूंगा ना कि ऑल आउट जा रहा हूँ भाई, मेरे को फटीग की कोई चिंता ही नहीं करनी, बस पेल रहा हूँ वर्कआउट, तो भाई वो बिगिनर्स तक के लिए ठीक है। जब आप इंटरमीडिएट या थोड़े एडवांस हो जाते हो ना, जब आपको
जब आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है तो इन सब फैक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वो ग्रोथ आपकी, इसलिए थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है, स्मार्ट ट्रेन करना पड़ता है। इन मतलब कहने का मतलब यही है मेरा। और जो लोग नए आए हैं, बीच में ऐसे मैं फंबल करता हूँ जब मैं वर्कआउट करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो उनको बता देता हूँ। पुराने वालों को तो पता आदत है। एक वर्किंग सेट में कर चुका हूँ, 14 रह पाए मेरे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेट था वो। मेरे को एक एक मसल फील हुई भाई, नेक्स्ट लेवल। अब इसका भी गोल मेरा 14 का ही है, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे दोनों सेट में क्या बोलता है 13 रह पाए थे, तो एक ज़्यादा मारूंगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एज यू नो। ब्यूटीफुल सेट भाई, 14 आए, पर लास्ट वाले में ना फॉर्म थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं 13.5 काउंट करूँगा, अगली बार 14 क्लीन निकालने की कोशिश करूँगा। मिड वर्कआउट पंप चेक कर लो, और मेरे हाथ काँप रहे हैं थोड़े से, वर्कआउट के बीच में काँपते हैं। लो भाई, जब आपकी क्वाड से लाइंस गायब हो जाएं तो समझ जाना पंप आया, बढ़िया बढ़िया वर्कआउट करा आपने। नस से भी चेक कर लो भाई, एक सेट रह गया बस। जब से मेरी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन वापस आई है ना भाई, लिटरली मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना वर्कआउट करते करते रिकॉर्ड करने में। और ऐसा भी नहीं हो रहा कि मेरे को दिक्कत हो रही है कि वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा मैं और रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत हो रही है। दोनों चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही हैं भाई। और कौन सी एक्सरसाइज है ये, 3rd 4th 5th पता नहीं कौन सी है भाई, अपने आप कैलकुलेट कर लेना। एडक्टर के लिए 2 सेट कर रहा हूँ मैं, 68 किलोज लगाया हुआ है फुल स्टैक। रेप गोल कितना है देखना भूल गया, और एंगल बड़ा गलत आ रहा है भाई, कोई नहीं, मैनेज कर लो अब तो। लास्ट एक्सरसाइज मेरे लेग डे की स्मिथ मशीन पर काब रेजिस, 3 सेट करूँगा मैं इसके, 15-16 का रेप गोल है मेरा हर सेट का। और एक फ़ायदा और होता है पता है, इतने कम सेट्स लगा रहा हूँ, इतनी कम वॉल्यूम कर रहा हूँ, उसका एक फ़ायदा बहुत अच्छा होता है जो मेरे को देखने को मिला है पर्सनली कुछ दिनों से, कि मेरे को पता होता है कि मेरे ना सेट्स कम है, तो मेरे को अपना 100% देना है इन सेट्स में, तो वो बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, जैसे मैं पुश पुल लेग्स, उसके बाद रेस्ट लेता हूँ, फिर पुश पुल लेग, फिर रेस्ट लेता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं। पर अब मैं स्प्लिट चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा पुश कर रहा हूँ ना अपने आप को वर्कआउट्स में कि मेरे से इतना ज़्यादा वर्कआउट करा ही नहीं जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते से मैं क्या करूँगा, पुश पुल लेग करूँगा, फिर रेस्ट लूँगा, फिर अपर बॉडी करूँगा, फिर लोअर बॉडी करूँगा, फिर रेस्ट लूँगा। 5 दिन का स्प्लिट हो जाएगा फिर मेरा। देखते हैं, अगर चेंजेस करे मैंने तो आपको पता ही लग जाएगा। बाकी ये मैं करता हूँ, फिर देखते हैं, पंप चेक करते हैं। कुछ बंदे इतनी रिस्पेक्टफुली पूछते हैं ना कि भैया कितने सेट रह गए। कुछ आते हैं, आएंगे मशीन पे, पूछेंगे नहीं, प्लेट निकाल के पेलने लग जाएंगे। मैं भाई पूछ तो लो यार, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसा तो है नहीं कि मैं मना कर दूंगा, पर फिर भी भाई पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जिम एटिकेट्स होते हैं, मैं तो हमेशा पूछता हूँ भाई। चाहे मशीन खाली भी पड़ी हो, मैं फिर भी आसपास देखता हूँ कि कोई खड़ा है, कर तो नहीं रहा। दैट वॉज सुपर गुड। अब पंप चेक करते हैं, फिर घर जाऊँगा, पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा और भर के सोऊंगा भाई, भर के। वर्कआउट मेरा ख़त्म, 3 सेट करे मैंने काफ के, अब ज़्यादा कुछ बताने को बचा नहीं है। पंप दिखा देता हूँ मैं, और क्या है, और घर पे जो पोस्ट वर्कआउट मील खाऊंगा वो दिखा दूंगा। बाकी कुछ बताने को होगा तो बता दूंगा, नहीं तो फिर पंप देखो।